वीडियो में हम वेलकम बैक सीखेंगे गाइस। तो आज की वेरिएबल्स क्या वीडियो में होते हम हैं, सीखेंगे पाइथन। डेटा टाइप्स क्या होते हैं। हालांकि वेरिएबल्स का कुछ पार्ट हमने पार्ट 1 में भी कवर किया है और कुछ पार्ट इसमें कवर करेंगे। फिर डेटा टाइप्स क्या होते हैं, नंबर्स और टेक्स्ट कैसे स्टोर करते हैं पाइथन में, यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं। ये टॉपिक पाइथन के फाउंडेशंस होते हैं, इनको समझना काफ़ी ज़रूरी है। जैसे एक बिल्डिंग को मजबूत बनने के लिए उसकी नींव रखना बहुत ज़रूरी है, इसी तरीके से इसका फाउंडेशन भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिएबल की। सिंपल लैंग्वेज में वेरिएबल एक बॉक्स होता है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो एक बॉक्स है जिसका नाम है एज और उसके अंदर किसी की भी एज पड़ी हुई है, जैसे 15 एज पड़ी हुई है। तो क्या हो जाएगा, एक वेरिएबल हो जाएगा वो बॉक्स और उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो क्या है, 15। वो उसकी एक वैल्यू है। एग्जाम्पल, जैसे आपको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख रहा होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एज का एक टाइप का वेरिएबल ले लिया है। अब इसके अंदर मैं स्टोर करता हूँ 15। तो जो ये 15 है ना, ये इसकी जो है वैल्यू है, जो कि एज नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई है। सिंपल लैंग्वेज में बता ही दिया क्या होता है, ये देखिए कोड। यहाँ पे जो आपको ये एज दिख रहा है, ये एक वेरिएबल है, ये इसकी 15 उसकी इसी की वैल्यू है। पाइथन में वेरिएबल बनाने के लिए हमें कोई स्पेशल कीवर्ड यूज नहीं करना पड़ता है। वो जो कीवर्ड्स होते हैं वो ऑलरेडी रिजर्व्स होते हैं। ठीक है, चलो एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर हमने दे दिया है नेम इज इक्वल टू राम। किसी बॉय का नाम राम है, उसकी जो वैल्यू है राम की वैल्यू है। नेम उसका एक वेरिएबल है जो कि उसमें स्टोर हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम उसकी डाल लें एज इज इक्वल्स टू, अगर एज यहाँ पर रख दें हम एज इज इक्वल्स टू, उसकी एज लेट सपोज 15 है, लेट सपोज 15 है। तो अगर हम इनको प्रिंट करेंगे, अब प्रिंट क्या होता है, प्रिंट एक फंक्शन होता है पाइथन में जिसको हम यूज करते हैं आउटपुट के लिए। बेसिकली आप समझ सकते हैं आउटपुट के लिए का यूज करने हम लोग इसलिए करते हैं इसका प्रिंट फंक्शन का। तो फिर सबसे पहले हम लोग नेम डाल देते हैं, ऐसे कॉमा लगा के एज भी डाल देते हैं, एज भी। ठीक है, आप अगर आप एग्जीक्यूट कर देंगे तो यहाँ पर ओ, सबसे पहले आप एक ध्यान रखना कि इसको आपको स्ट्रिंग में करना है, क्योंकि विदाउट स्ट्रिंग नहीं होगा। या फिर एक स्ट्रिंग कर लेंगे, फिर अपने आप कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखिए सबसे पहले राम आ गया है एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ गया है 15। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमा लगा के, चलिए वो तो अब अगले पार्ट में बताएंगे। ठीक है, तो कुछ ऐसे हम लोग नाम या वेरिएबल स्टोर कर सकते हैं इसी के अंदर वैल्यू। आउटपुट जैसे आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, यहाँ पे टर्मिनल पार्ट में आपको आउटपुट दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देंगे, आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा। पाइथन ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि डेटा किस टाइप का है, वेरिएबल, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट। आप समझते हैं डेटा किस टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली डेटा तो समझ सकते हैं आप, डेटा टाइप्स बताते हैं वेरिएबल के अंदर की जो वैल्यू है वो किस टाइप की है। मतलब उनको कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। वेरिएबल जो बॉक्स है उसके अंदर कुछ वैल्यूज पड़ी हैं, वो वैल्यूज किस टाइप की हैं, कैसी वैल्यूज हैं। नेम है तो स्ट्रिंग है, डेसिमल नंबर तो फ्लोट है, वो मैं भी आपको समझाता रहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहला इंटीजर टाइप से, जिसका नाम है इंटीजर। मैं इसको यहाँ पे लिखे रहता हूँ। ठीक है, और इसके आगे मैं लगा देता हूँ इसकी। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे एंटर कर देते हैं हम लोग। इन चीज़ें समझेंगे। पूरा नंबर होता है, जैसे किसी के मार्क्स आए हैं 95, तो सब मैथ्स में आ गए उसके 98 मार्क्स। ठीक है, तो ये 98 मार्क का इंटीजर है, समझ गए। अब हम बात करेंगे किसकी, सेकंड नंबर, इसका नाम है फ्लोट, FLOT, फ्लोट। अब फ्लोट एक डेसिमल नंबर होता है। जैसे मान लेते हैं हम किसी की प्राइस, क्योंकि बेसिकली प्राइस सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, प्राइस प्राइस मान लो किसी की है 99.9। ठीक है, ये किसी की प्राइस मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसी प्राइस, तो ये क्या है, ये हमारा फ्लोट में आके स्टोर हो जाएगा। किसमें आके स्टोर हो जाएगा, फ्लोट में। ठीक है,
फ्लोट में आके स्टोर हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रिंग की। ये सबसे ज़्यादा यूज्ड डेटा टाइप है, तब मैंने भी यूज़ किया तो देखा था आपने। स्ट्रिंग, अगर स्ट्रिंग की हम लोग बात करें तो जैसे मान लो सी आई टी वाई सिटी है, सिटी में यहाँ पे डाल दी दिल्ली, न्यू दिल्ली। अब यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है, कोई वो पता था क्या गलती हो सकती है? दिल्ली। हमेशा एक इसका रूल होता है कि आपको उसको हमेशा सिंगल कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा या डबल इन्वर्टेड कॉमा में उसको हमेशा क्लोज करना होता है, वरना देख सकते हैं इसमें एरर दिखा रहा है, अब देखिए एरर नहीं दिखा रहा है। उसको हमेशा सिंगल कोट्स के अंदर या डबल कोट्स के अंदर लिखी जाती है। अगर आप चेक करना चाहते हैं तेरे वेरिएबल का डेटा किस टाइप का है, तो मैं अभी दिखाता हूँ चेक करके। उसकी एक मतलब उसमें क्लास वाला लिखा था, मैं अभी दिखाता हूँ सिंपल कोड्स में। जैसे यहाँ पर अगर आप प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एज मान लेता हूँ, ठीक है, प्रिंट एज, एज इज इक्वल्स टू 15 और सपोज दैट एन नेम इक्वल्स टू राम, ठीक है। अब मैंने फिर से गलती कर दी है, क्लोज करना पड़ेगा राम, ठीक है। ये बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मतलब एंटर कर देते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा एंटर करते हैं, अभी आ रहे हैं प्रिंट, ठीक है। प्रिंट करते हैं सबसे पहले टाइप, अब उसके अंदर तो एज डाल देते हैं। अब ठीक है, ये आपको बता देगा किस टाइप का डेटा है, अभी मैंने आपको बताया। यहाँ पे आपको इंडेंटेशन भी नहीं देना है, हो गया, ठीक है। मैं आपको डेटा डालेगा, प्रिंट करते हैं, टाइप करते हैं, नेम। तो यहाँ पर अगर आप नेम डाल देंगे और यहाँ पर अगर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास का यहाँ पे जो पहला आई वो हमारी आई इंटीजर वैल्यू, ठीक है, और दूसरी वैल्यू आई हमारी स्ट्रिंग वैल्यू। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा कि आपकी क्लास भी आ जाती है स्ट्रिंग वैल्यू, और क्लास आपके क्लास से फ्रेंड की समझ लेती है उसका टाइप होता है, ठीक है। तो पहला टाइप इंटीजर है, देखते एज हमारी इंटीजर में ही है, और दूसरा टाइप हमारा कैसा है, दूसरा टाइप हमारा स्ट्रिंग है, जो कि मैंने अभी बताया, ये भी देखो सिंगल कोट्स में ही है। उसको करते हैं कट और इन सभी को लगाते हैं हम लोग कमेंट आउट, भी मैं बताऊंगा कमेंट आउट का, ठीक है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कमेंट क्या होता है, ठीक है। ओके, तो उसको हम लोग कर देते हैं रिलीज। ओके, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, यूजर इनपुट। यूजर यूजर इनपुट क्या होता है बताता हूँ। जैसे सपोज आपसे किसी को आप अपनी मान लीजिए वेबसाइट बनाएंगे या गेम बनाएंगे, तो आपको यूजर से इनपुट तो लेना पड़ेगा ना, फिर आपने डेटाबेस में जाके फिर आप ये सब करेंगे। तो नियम अभी डेटाबेस में अभी मैं बताऊंगा सब कुछ क्या होता है आगे। तो ले लेते हैं इनपुट, इनपुट लेने के बाद यहाँ पर क्योंकि ये स्ट्रिंग है, सबसे पहले इंटर आ, सपोज इंटर करते नियम, इंटर योर, हाँ तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे इनपुट की। तो इनपुट हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, चाहे आप नंबर क्यों ना लिखो। तो ले लेते हैं हम लोग एज इक्वल इनपुट लेना है हमको, इनपुट हम लोग यहाँ से करते हैं एज, ओ ठीक है। यहाँ पे आपको कौन लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे करना है इंटर। अब आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हमेशा टाइप कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब अगर आप जैसे करना चाहें एज इक्वल टू इन, आपकी इंट वैल्यू है ना, मतलब इंटीजर की वैल्यू इनपुट, फिर यहाँ पर इंटर योर एज के साथ, हाँ बस, ठीक है।
चाहो तो एक छोटा सा रियल प्रोग्राम लिखता हूँ, ठीक है, अभी लिखना है आप लोग। उसको यहाँ से करते हैं, अब प्रोग्राम लिखते हैं जैसे नेम इज इक्वल्स टू इनपुट, फिर यहाँ पे आपको देना है स्टेप नेम, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे गलत हो गया, ओके, और थोड़ा सा यहाँ से हम लोग फिर से कर सकता हूँ। अब इसमें मेरा लिखना है फिर योर नेम, इसे 12 करना है इसको, एज एक टाइप का बनाना है आपको, INT लेना है और थोड़ा सा कम हो गया, बस इंट देना है, फिर उसके बाद आपको इनपुट लेना है, फिर उसके अंदर रिकॉर्ड लेना है, कोर्स में रखना है एज, ठीक है, थोड़ा सा दूर प्रिंट कराना होगा आपको, तो प्रिंट करा सकते हैं, प्रिंट सिंपल करना है, हेलो ये प्रिंट हो चुका है, उसको मैं कॉमा लगा देना नेम, बस दूसरा प्रिंट करना है, प्रिंट लगाना है, इसे लगाना है, फिर आपको बाहर जाना है, कॉमा लगा देना है, बस मेरा छोटा सा प्रोग्राम, जो कि पहला प्रोग्राम है, हम लोगों ने अपनी मेन टाइप का वेरिएबल स्टोर किया, जिसके अंदर हम लोग की वैल्यू हम यूजर से इनपुट लेंगे, तो एज स्टोर के लिए इस नाम की जो वेरिएबल है हम उसकी लेंगे, और प्रिंट आ देंगे हेलो, उसका आगे नाम आ जाएगा, तो यहाँ पर योर आगे आएगा, और उसके बाद उसका नाम आ जाएगा, तो बस इसको हम लोग कर लेते हैं एक्सिक्यूट, मतलब रन। अब यहाँ पे अपना नाम बताएंगे, तो जैसे मेरा नाम अगर सपोज राम है, तो अब इस तरीके से तो हेलो राम देख सकते हैं। सो अब आपके लिए कुछ होमवर्क भी है, यूजर से नाम लो और उसका प्रिंट करो, यूजर से 2 नंबर्स लो और सिर्फ प्रिंट करो, टाइप फंक्शन से यूज करके डेटा टाइप भी चेक करना है। आज की वीडियो में हमने सीखा वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप